जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए जो ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, उस बैच में सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये सभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन दिया गया है, उस सभी क्वेश्चन का डिस्कशन जो कि इसी चैनल पर हो चुका है, जिसमें कि ज्योग्राफी के करा दिए हैं, इकोनॉमिक्स करा दिए हैं, फिजिक्स करा दिए हैं, केमिस्ट्री करा दिए हैं, स्टैटिक जीके करा दिए हैं, बिहार जीके करा दिए हैं, बिहार के करंट अफेयर्स करा दिए हैं, करंट अफेयर्स करा दिए हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट के हैं सभी का जो कि क्लास हो चुका है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से सभी क्लास आप लोग लगा लीजिएगा, और सभी क्लास लगाने के बाद ही क्लास यहाँ से आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि 16 जुलाई से पहले अगर इसको देख लेते हैं तो यहीं से आपके क्वेश्चन हूबहू कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा। और आज हम लोग देखेंगे जो कि साइंस का क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट साइंस का क्वेश्चन इसमें देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी नए अपडेट आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, जो भी नए क्वेश्चन आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जितने इसको याद करके जाइएगा यहीं से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ में आप लोग को उत्तर देते रहना है, कमेंट करते रहना है आंसर, ताकि आप लोगों को पता लगे कितना आप लोग तैयारी किए हैं, कितना मार्क्स आ रहा है। तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट करते रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट साइंस देखेंगे, इसमें लगभग 150 प्रश्न हैं। अगर 150 प्रश्न देख लेते हैं तो यहीं से सभी साइंस का क्वेश्चन रहेगा। कितना प्रश्न है? तो 150 प्रश्न है। कितना? 150। तो कंप्लीट क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सजाना है, बताना है कि इसमें कौन जो कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं, उसको सजाना है आरोही क्रम में। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा, जो कि मनुष्य में अगर देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ये आरोही क्रम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और इनमें से बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार इनमें से कौन नहीं है, बताइए। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो उसी को मंड स्टार्च कहा जाता है, उसी को शर्करा कहा जाता है। लेकिन एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल जो कि अलग हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें कौन हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहीं से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन से क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। जो भी विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से सभी प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए मिलान करना है, और यहीं से अगर एक एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन रहेगा। विटामिन है, उसके बाद इसमें रोग है। बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। बताइए बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए 3 नंबर का। और यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, तो ये आप लोग को पता है। तो यहाँ से देखिए कि डी का 2 किस्में हैं, डी का 2 किस्में हैं। डी का 2 तो 2 गोलों में दिख रहा है। उस पर आप लोग को पता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो उसी प्रकार इसमें देखिए कि सी का 4 किस्में हैं। तो देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन बनाने से बन गया। सी का 4 इसमें नहीं है, सी का चार तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, बाकी तो 2 में दिख रहा है। उसी प्रकार B1 के कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। B1 के बेरी बेरी होता है, यानी बी का एक किस में दिख रहा है? बी का एक देखिए। अब यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन का अनुसार बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। और इसको एक एक करके प्रश्न को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सी रोग होती है पुरुष में, बताइए। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सी रोग होती है? औरक्तता होती है। क्या होती है? औरक्ता होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी अगर विलेयता निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। अगर किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करेंगे तो उसके विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछ रहा है, बताइए। इसमें देखिए, इसका जो विलेयता होता है वो बढ़ती रहेगी। क्या रहेगी? बढ़ती रहेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कि परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, बताइए। किस में किए जा सकते हैं? तो यह नमक का पानी में घुलना है, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? और देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन इसमें से जड़ नहीं है, बताइए। कौन इसमें से जड़ नहीं है, बताइए। बताइए कौन जड़ नहीं है? देखिए, गाजर जो कि जड़ है, मूली भी जड़ है, सलजम भी जड़ है, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें कौन जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इंटर नोड या फिर नोड से क्वेश्चन बनाएगा, यानी तना और जड़ देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आलू देखेंगे तो एक प्रकार का तना होता है, जो कि इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गाजर देखेंगे तो क्या होता है? गाजर जिसकी जड़ होता है, क्या होता है? जड़ होता है। तो ये पूछ रहा है कि जड़ कौन नहीं है। बाकी प्याज भी अगर रहता ऑप्शन में तो प्याज तना हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है मूंगफली, मूंगफली जो कि क्या होता है? ये फल होता है, जो कि किसी पौधे के फलों में भूमि के नीचे पाया जाता है, भूमि के नीचे पाया जाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। केंचुए के श्वसन के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, इसको देखना है कि इनमें से कौन सही है, बताइए। बताइए इसमें कौन सही है। आप लोगों को पता होगा कि केंचुआ जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी देखने को मिला है। क्वेश्चन कह रहा है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, बताइए। नागफनी के जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण, बताइए, निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण देखेंगे तो यह होता है तने में। कहाँ होता है? तना में होता है, नागफनी के पौधे में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में या फिर किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, किस में होती है? देखिए यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर शिफ्ट से पूछा गया है, याद रखिएगा। बताइए इसमें किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें? बताइए किसमें होती है। ये तो सभी सही दिख रहा है, इनमें से बताना है कौन सही है। तो पौधे में भी होता है, जीव में भी होता है, बीज पत्र में, बीज में भी होता है, यानी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक, बताइए। यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? और एसआई मात्रक से जो भी क्वेश्चन पूछे याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिए कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। और क्वेश्चन ये पूछा गया, याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। लंबाई का जो कि मीटर होता है, क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से जितने भी एसआई मात्रक है याद कर लीजिए। जैसे कि पूछा गया है कि न्यूटन किसका मात्रक है? बल का होता है। क्वेश्चन ये फेमस है, याद रखिएगा कि पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल देखेंगे तो दाब का होता है। उसी प्रकार पूछेगा द्रव्यमान का, मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, जो कि ज्योति तीव्रता जो कि कैंडेला हो जाएगा इसका। और समय का आप लोगों को पता होगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी एसआई मात्रक है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है, कौन सी घटना आवश्यक है, बताइए। इसमें देखिए
कौन सी घटना हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा यानी परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केवल दूसरा पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, बताइए कैसे देख पाता है। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, व्यक्ति जो वस्तु को देख पाता है वह जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ जाए तभी देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है, विद्युत चालक का उदाहरण है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा इसमें, इसमें तो एक हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसमें, मानव शरीर हो जाएगा और एल्युमिनियम की पत्ती हो जाएगा, एल्युमिनियम की पत्ती हो जाएगा। यानी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, 13 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए, क्वेश्चन को याद रखिएगा इसको, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए इसका उत्तर दीजिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें क्या होता है। विद्युत बल्ब में देखेंगे तो इसमें फिलामेंट होता है, क्या होता है, फिलामेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिलामेंट होता है। और नेक्स्ट इसमें देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, आधा प्रश्न इधर है, आधा प्रश्न इधर है। इसका आंसर देख लीजिए, मिला लीजिएगा और यहाँ से एक एक करके याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। 15 का अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का उत्तर दीजिए, और प्रश्न कह रहा है कि रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन हो जाएंगे। तो एस टी कोलरिज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस टी कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। कौन वायु घटक जो होता है जलने में सहायक होता है, तो इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलवे नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इनमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, और इसमें नीचे दिए गए कूट के सहायता से उत्तर देना है, बताइए। चलिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग। इसमें तो सभी हो जाएगा, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल भी होता है, ये तो सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि कौन सा जो पादप होता है, पादप कीट जो जो पकड़कर अपना आहार यानी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो यह कौन हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे घटपर्णी, क्या हो जाएगा, घटपर्णी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है, और इसमें से कूट के सहायता से उत्तर देना है कि कौन सही है, बताइए। इसमें देखेंगे तो एक हो जाएगा शैवाल और कवक, दूसरा कौन हो जाएगा, तो कवक और जीवाणु। देखिए कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, एक और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि इसमें कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, बताइए। पौधे में बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस भाग से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, बताइए। यह जो लिया जाता है रंध्र से लिया जाता है, रंध्र से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंध्र, क्या हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया। पहले सूची में अंग दिया गया है, दूसरे सूची में अंग की विशेषता है, और दोनों को मिलान करके कूट के सहायता से उत्तर देना है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन के अनुसार बनाएगा, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसमें पहला देखिए क्या कर रहा है, अमाशय। अब अमाशय देखिए इसमें कौन हो जाएगा, अमाशय जो कि क्या हो जाएगा इसमें, बताइए। अमाशय में देखेंगे इसमें तो अम्ल का जो कि निर्मोचन होता है, जो कि पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके बाद छोटी आंत, इसमें देख लीजिए पहले कि 1 का 4 किस में है, 1 का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 50% तो ऑप्शन ऐसा ही कट गया। अब इसमें से देखिए कौन सही हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत देखेंगे तो ये पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिका में अवशोषण करता है,
यानी बी का 2। बी का 2 तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ से मिला लीजिए कि बड़ी आंत का क्या विशेषता हो जाएगा। तो बड़ी आंत का देखेंगे तो जल का अवशोषण करता है, और यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तब यहाँ से एक एक करके इसका विशेषता भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एक एक करके भी पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तापमान का मात्रक इसमें से कौन नहीं है, बताइए। इसमें देखेंगे तो कौन नहीं है, पास्कल नहीं है। पास्कल बताए हैं किसका मात्रक हो जाएगा, जो कि दाब का, प्रेशर का मात्रक हो जाएगा। बाकी ये सभी सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, ये सभी टेम्परेचर का ईसाई मात्रक यानी तापमान का ईसाई मात्रक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। 24वां प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो मापन होता है, मापन स्केल, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बिल्कुल सही है। और डॉक्टरी जो थर्मामीटर में क्या होता है, पारा का उपयोग किया जाता है, पारा। ये तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखेंगे तो कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए फिर देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर सेट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए अम्ल का नाम दिया गया है, और जो पदार्थ का नाम है जिसमें पाया जाता है। चलिए इसका उत्तर दीजिए 25 नंबर का, 25 नंबर का उत्तर दीजिए। देखिए फॉर्मिक एसिड जो होता है, यह चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में होता है। उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो तो चूने का पानी होता है। और टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, टार्ट्रिक अम्ल तो यह खाने का सोडा होता है। क्या हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा इसमें टार्ट्रिक इमली में हो जाएगा, इमली और अंगूर में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में हो जाएगा, तो साबुन में हो जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको एक एक करके याद रखिएगा, क्योंकि सिंगल टाइप में भी क्वेश्चन पूछ देगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन है पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए, यानी कौन इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए बताइए कौन हो जाएगा इसमें, 26 नंबर का उत्तर दीजिए। ये पहला ही सही हो जाएगा, कागज़ को फाड़ना ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, कागज़ का फाड़ना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी ये जो रंग में परिवर्तन होना रासायनिक हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना ये भी रासायनिक हो जाएगा। कागज़ का जलना ये रासायनिक हो जाएगा, लेकिन कागज़ को फाड़ना ये भौतिक हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सही है। देखिए बताइए इसमें देखेंगे कह रहा है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। और लोहे में जंग लगना जो कि जस्तीकरण कहलाता है, या फिर जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ से याद रखिएगा कि ये तो सही है। दूसरा भी क्या कह रहा है कि लवण जल जंग की दर को बढ़ा देता है, ये भी तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे कि ऐंठन होती है। लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतः श्वसित वायु तथा छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, बताइए कितना होता है। तो 21% से 16.4% तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की जो विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है, बताइए।
यह होती है 15 से 18 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्छ्वसन के समय जो पसलिया होता है, बताइए पसलिया, पसलिया का बताइए क्या होता है। तो नीचे की ओर गति करने लगती है, नीचे की ओर गति करने लगती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, बताइए। चलिए बताइए, इसका उत्तर दीजिए। डब्ल्यूबीसी, बताइए डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या कार्य करती है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, यह कार्य करती है जो कि रोगाणुओं का विनाश करती है, रोगाणुओं का विनाश करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि पूछ देगा आरबीसी के बारे में, क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, बताइए। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है, यह होती है 50 लाख या फिर 5 मिलियन, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा जो कि डब्ल्यूबीसी को अगर देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है। अगर 10,000 से अधिक हो जाता है डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है, ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है। और प्लेटलेट्स के बारे में जान लीजिए, जो कि 2 लाख होता है, जो कि इसका जीवन काल 7 ही दिन होता है। अगर ये 2 लाख से कम होगा तो बीमारी कौन सी हो जाएगी, डेंगू बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ से याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चिकित्सक हृदय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए किसका इसमें यूज किया जाता है। देखिए इसमें यूज किया जाता है जो कि स्टेथोस्कोप को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखिए मिलान करने वाला फिर क्वेश्चन आ गया, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। संवहनी ऊतक से क्वेश्चन पूछा गया जो कि जाइलम और फ्लोएम होता है, और जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से पूछा गया। प्रीवियस ईयर सेट में देखिएगा, हर एक सेट में क्वेश्चन डाला गया है। बताइए रंध्र का क्या कार्य हो जाएगा इसमें, रंध्र का क्या कार्य हो जाएगा। रंध्र जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन करता है, वाष्पोत्सर्जन। और जो जाइलम होता है, जाइलम जो कि जल का परिवहन करता है, जैसे जाइलम जैसे जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। और जो मूल रोम होता है वो जल का अवशोषण करता है। अब यहाँ से ऑप्शन का देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ए का 3 तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी का 2 इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ से एक एक करके प्रश्न याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सही है, यही बताना है। चलिए बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। 35 नंबर का उत्तर दीजिए। इसमें देखेंगे तो फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, नहीं, गलत हो जाएगा। फुफ्फुस शिरा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, नहीं, ये तो दोनों ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। चलिए इसका उत्तर दीजिए, आप लोग को पता होगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो कि 70 से 80 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। यह मापता है ओडोमीटर, क्या मापता है, ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे आप लोग याद रखिएगा, ओडोमीटर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओडोमीटर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर न्यूरो लगा के कुछ भी क्वेश्चन पूछे, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट, जो भी क्वेश्चन न्यूरो लगा के पूछे, याद रखिएगा ऐसा भी मस्तिष्क से संबंधित हो जाएंगे। उसी प्रकार पूछेगा लीपो में लगा के कुछ भी पूछे तो याद रखिएगा लीवर से संबंधित हो जाएगा। कार्डियो लगा के कुछ भी पूछे
तो हृदय से संबंधित हो जाएगा। एल्बो लगाकर कुछ भी पूछे फेफड़ा से संबंधित हो जाएगा। आस्टियो लगाकर कुछ भी पूछे जो कि हड्डी से संबंधित हो जाएगा। और नेफ्रो लगाकर कुछ भी पूछे तो किडनी से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में बताइए कि कथनों पर विचार कीजिए और उसमें बताना है कौन सही है। थॉमस अल्वा एडिसन जो कि ये बल्ब का आविष्कार किए थे, विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे, इनमें से बताइए कौन सही हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, नहीं, गलत हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो कि विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेशर का आविष्कार किए थे। याद रखिएगा, 3 चीज़ का आविष्कार किए थे, जो कि विद्युत बल्ब का, उसके ग्रामोफोन और चलचित्र कैमरा का, और एक कार्बन प्रेशर का भी आविष्कार किए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? कौन हो जाएगा? बूंद सिंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है? बताइए। यह जो प्राप्त होता है मछली से प्राप्त होता है, मछली से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म की आवश्यकता होती है? बताइए, किसकी आवश्यकता होती है इसमें? इसमें आवश्यकता होती है जीवाणु की, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, दूध या दही से जो भी क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा लेक्टो, याद रखिएगा लेक्टो से संबंधित जो भी रहेगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में पाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? यह उत्पादित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इसमें देखिए आविष्कार और आविष्कारता है, इसमें मिलान करना है, ये कौन सही हो जाएगा? चलिए देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा। 44 नंबर का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ आधा इधर प्रश्न है, आधा इधर प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न याद रख लिया, केवल आंसर दे देते हैं और आंसर यहाँ से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सही नहीं है। रोग और रोगवाहक है। बताइए, हैजा घरेलू मक्खी से फैलता है, बताइए सही कि नहीं? बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कर रहा है? मलेरिया, मलेरिया जो कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से होता है, गलत हो जाएगा। डेंगू मादा एनाफ्लिस से होता है, गलत हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक, केवल एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है। तो बताइए, तो बताइए कि निम्नलिखित में से यह परत किसकी होती है? यह जो परत होती है वह मेलामाइन की होती है, मेलामाइन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? यह कौन हो जाएगा? बताइए। यह मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरकरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि कपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम्न वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। तो यह हरा पदार्थ जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से होता है? बताइए। वह जो हरा पदार्थ होता है वह होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? बताइए। इसमें हो जाएगा फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फोरस।
क्वेश्चन पूछेगा फास्फोरिक एसिड के बारे में, तो याद रखिएगा ये हड्डी और दांतों के लिए होता है, हड्डी और दांतों में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कौन से जीवाश्म ईंधन हैं। इसमें देखना है कि जीवाश्म ईंधन कौन है। ये तो सभी दिख रहा है, कोयला भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद कौन हो जाएगा, बताइए। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। डीजल भी होगा, मिट्टी का तेल भी होगा, पैराफिन मोम भी हो जाएगा, स्नेहक तेल भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र यानी इकोसिस्टम का हिस्सा है। इकोसिस्टम का हिस्सा इसमें से कौन हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, उसके बाद अजैव घटक, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के संदर्भ में बताना है। कोई कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सही है। कोशिका के बारे में पूछ रहा है, बताइए। चलिए यहाँ से उत्तर दीजिए कोशिका के बारे में कि कौन सही है। कोशिका के बारे में बताइए कि कौन सही है इसमें। चलिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग। 53 नंबर का उत्तर दीजिए कौन सही है। इसमें तो सभी सही दिख रहा है, सभी सही दे रहा है। याद रखिएगा कि यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, बिल्कुल सही है। और सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने कब खोज किए थे, जो कि 1665 ईस्वी में खोज किए थे, 1665 में। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये तो सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ से एक एक करके पॉइंट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा जीव द्रव्य के बारे में, तो जीव द्रव्य याद रखिएगा, जो कि इसका खोज पुरकिंजे ने किया है और क्वेश्चन पूछा गया है। और जीव द्रव्य जो होता है वह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। इसका अन्य नाम किसने दिया था? तो किसने दिया है? के डकद्रव ने इसका अन्य नाम दिया है। और ये जो होता है रंगहीन होता है, रासायनिक भाषा में इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य को रासायनिक भाषा में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक से क्वेश्चन तो पूछा ही है, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक जो कि पहली मृत कोशिका का खोज किए थे, कब खोज किए थे? 1665 में। कहाँ पर खोज किए थे? कॉर्क टिश्यू में। याद रखिएगा केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। स्लाइडन एवं स्वान ने किसका सिद्धांत दिया था? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका के बारे में याद रखिएगा, जो कि मृत कोशिका, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने। और पहली जीवित खोजिका किसने खोज किया था? याद रखिएगा, मृत तो रॉबर्ट हुक खोज किए थे, लेकिन पूछेगा कि पहली जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ए बी ल्यूवेनहॉक। और ए बी ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारी चीज़ों का भी खोज किए हैं, जैसे कि जीवित कोशिका को खोज किए हैं, आरबीसी का खोज यही किए हैं, उसके बाद स्पर्म का खोज यही किए हैं, माइक्रोप्लाज्म का भी खोज यही किए हैं। और माइक्रोप्लाज्म देखेंगे किस जगत में आता है? तो मोनेरा में आता है, मोनेरा में। और पहली जीवित कोशिका देखेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। और या फिर सबसे बड़ी देखेंगे तो ये भी शुतुरमुर्ग का अंडा ही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रो होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका होती है। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो आरबीसी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका अगर पूछ देगा, याद रखिएगा, ओवम हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका पूछ देगा, स्पर्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, डिटेल्स में सभी क्वेश्चन बता दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताइए कि कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताइए कि कौन सही है। चलिए इसमें उत्तर दीजिए आप लोग, कौन सही हो जाएगा। इसमें पहला ही सही हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए घर्षण से क्वेश्चन है और याद रखिएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें विचार करना है और बताना है कि कौन असत्य यानी गलत कौन है, बताइए।
पहला कह रहा है कि नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आशुद्ध जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। उसके बाद पेयजल में जो कि खनिज लवणों की अल्प मात्रा में जो कि प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है, ये भी तो सही है। लेकिन इसमें असत्य पूछ रहा है, गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, तो इसमें से कौन सी जो परत है वो भू स्पंद के लिए उत्तरदायी है? कौन हो जाएगा इसमें, बताइए। क्रस्ट हो जाएगा, भू परपट्टी। क्या हो जाएगा? क्रस्ट, भू परपट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा भू परपट्टी के बारे में, तो भू परपट्टी के बारे में याद रखिएगा। भू परपट्टी में देखेंगे तो सबसे ऊपर जो होता है सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, सियाल सीमा निफ है, सियाल सीमा निफ है, यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम जो कि क्रस्ट ऊपर होता है सबसे ऊपर वाला भाग में, और बीच वाला जो भाग होता है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, जिसे मेंटल कहा जाता है। और कोर में देखेंगे तो कोर में जो कि निफ है यानी निकल और एफी यानी लोहा होता है। तो इसमें से याद रखिएगा कौन कौन हो जाएगा, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा याद रखिएगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर का क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सही है। 58 नंबर बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही तो सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग है जो नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? इसमें जो उत्तरदायी होता है आइरिस होता है, जो कलर डिसाइड करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। परितारिका, दोनों याद रखिएगा, आइरिस या फिर परितारिका। कभी कभी इंग्लिश जो होता है आइरिस, इसी को हिंदी में लिख के दे देगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सही है तारा के बारे में। पहला कह रहा है कि तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्यास्त के पहले ही पश्चिम में अस्त होते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। तारों के बीच की जो दूरी देखेंगे प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें मिलान करने वाला आ गया और क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। सौर परिवार का ग्रह है और विशेषता है। चलिए बताइए बुध के बारे में, बताइए। और बुध के बारे में याद रखिएगा, यह जो कि सूर्य का निकटतम ग्रह है। क्या है? निकटतम, यानी सबसे नज़दीक हो जाएगा। शुक्र के बारे में बताइए, जो कि रात्रि के आकाश में अधिक चमकीला होता है। इसी को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, कई नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है बृहस्पति, जो कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा, बृहस्पति हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए यूरेनस यानी अरुण के बारे में, जो कि अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव होता है। इसमें देखेंगे राइट आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ से एक एक करके याद रखिएगा, सिंगल टाइप में क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन होता है? बुध होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सिंगल टाइप में, तो एक एक करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और बताइए कि ग्रहों और उनके रंग के उपयुक्त में से कौन सही है, बताइए। 62 नंबर का उत्तर दीजिए। और देखिए 62 नंबर क्या कह रहा है। 62 नंबर बताइए कौन सही हो जाएगा इसमें। इसमें तो तीनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश का जो निकटतम तारा है, तो सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए कौन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर बी, पोल स्टार हो जाएगा। 63 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नहीं, इसमें बी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा जो होता है वो सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा
अल्फा सेंटारी, सेंटारी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा सी, 63 का सी हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, और 64 नंबर कह रहा है कि पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषण कैसे निकलती हैं और इन गैसों का मुख्य बताइए कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, उस पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। इसी को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है, बताइए। मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे देगा, इनमें से बताएगा कौन भौतिक है कौन रासायनिक है, तो ये तो दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। कौन हो जाएंगे, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन। नेक्स्ट देखिए, आविष्कार हैं और आविष्कारक हैं, दोनों को मिलान करना है। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मिलान कीजिए और बताइए कि कौन सही हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा, बताइए। मिलान करना है और बताना है कौन सही हो जाएगा। चलिए मिलान कीजिए। तो इसको पहला कह रहा है कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज यानी आविष्कार किसने किया था न्यूट्रॉन का, बताइए। किसने किया था, चेडविक ने किया था। किसने किया था, चेडविक। यानी एक आचार, एक आचार किस में दिख रहा है, एक आचार हो जाएगा। एक आचार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देन एक ही क्वेश्चन बनाने से बन गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। अब यहाँ से सभी मिला लीजिए, जो कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसने खोज किए थे, तो जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज जो कि गोल्डस्टीन, और परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड। अब यहाँ कर से एक एक करके याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा, एक एक करके प्रश्न भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन भी पूछेगा। देखिए इसका एक ट्रिक भी होता है, ट्रिक बता देते हैं, यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि याद रखिएगा, ईंटा पर नाचे मोर, ईंटा पर नाचे मोर। ईंटा से मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमस ने किया था, जिसे थॉमस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ईंटा, इसे इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमस ने। तो ईंटा पर नाचे मोर, पर से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का रदरफोर्ड। प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। नाचे का मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉन ने चेडविक का खोज किया। याद रखिएगा न्यूट्रॉन किसका खोज किया है, तो चेडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया है। याद रखिएगा नाचे, नाचे का मतलब ना से न्यूट्रॉन, चे से चेडविक, तो चेडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया है। मोर, मोर अगर देखेंगे तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया, रेडियन। तो यहाँ से ट्रिक याद रखिएगा, ईंटा पर नाचे मोर, ईंटा पर नाचे मोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, बताइए। किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो किसमें नहीं होता है, इसमें होता है हाइड्रोजन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किसमें निर्मित होता है। यह निर्मित होता है प्रोटीन में भी, लिपिड में भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में संबंधित है, बताइए। राइबोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से बताइए कि कौन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी सही है, जो कि यह कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है और इसके अपने डीएनए और तथा राइबोसोम भी होते हैं, और ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। सभी सही हो जाएगा, एक एक करके याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट कह रहा है कि
पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? किसके कारण से होती है? यह जो होती है पार्श्व विभजोत्की तथा कैम्बियम के कारण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास का अवधारणा संबंधित है? यह संबंधित हो जाएगा अनसर्ट हेकले से, हेकेल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत में आते हैं? अमीबा और प्रोटोजोआ ये दोनों जो आते हैं मोनेरा में आते हैं। किस में आते हैं? मोनेरा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तीर एक सिरे को धनुष की तनिट डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित होता है, तो यह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए। तो हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें बताना कौन सही है। ओजोन के बारे में, ओजोन के बारे में याद रखिएगा। जो कि पहला कह रहा है कि यह एक विषैला गैस है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रक्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरणों के एक अभेद परत बनाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है, तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ का फसल युग्म नहीं है? अलसी और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन कैसे होता है? यह होता है ऑक्सीजन की वृद्धि में होती है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन जब ना हो तो अम्लीय होता है और ना हो तो क्षारीय, तो यह किस रंग का होता है? लिटमस पेपर जो होता है बैगनी कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ से कुछ पूछा जाएगा तो एक ट्रिक है जो कि अनिल की छलनी, अनिल से यानी अम्ल को नीला कर देता है, अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है, और छलनी से क्षार लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो सभी में कौन उपस्थित होता है इसमें? हाइड्रोजन। ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सही है। पीएच स्केल क्या कह रहा है इसमें? कि इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक जो कि पीएच ज्ञात कर सकते हैं, सही है। तीसरा है कि किसी भी उदासीन विलयन में पीएच मान 7 होता है, ये सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, और इसमें है पदार्थ हैं और पीएच मान है। बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.3 से 7.5 तक होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का जो पीएच मान होता है वह होता है 6.4 होता है, यानी ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। बी का 3 दोनों में दिख रहा है। मानो लार का बताइए कि पीएच मान कितना होता है? बताइए। यह होता है 6.5 से 7.5 तक, और मानव मूत्र का 5.5 से 7.5 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी। सी का ए हो जाएगा। लार में जो कि 5.5 से 7.5 तक, और इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, तो यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? यह होता है मेथनोइक एसिड से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग में आराम मिलता है? यह जो आराम मिलता है बेकिंग सोडा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस किस कारण से होता है? डंक में जो कि फॉर्मिक एसिड रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस के कारण जो कि पावरोटी या केक फूलकर मुलायम या फिर स्पंजी हो जाता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? यह किया जाता है इसमें बेकिंग सोडा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसमें ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? कौन हो जाएगा इसमें? एक हो जाएगा सोडियम और दूसरा हो जाएगा पोटेशियम। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन हो जाएगा? पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? बताइए किसकी परत? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण भी कहा जाता है या फिर गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है। इसमें सोने के संदर्भ में जो पॉइंट दिया गया है इसमें कथन दिया गया है कौन सही है? पहला क्या कह रहा है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध सोना को कठोर बनाने के लिए चांदी तथा तांबा मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन अप्रूफ है? कार्बन अप्रूफ इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन कौन हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, फुलेरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक बताइए। कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी होता है? इसमें उत्तरदायी होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है? सबसे बड़ा भाग इसमें शुद्रांत हो रहा है, इसी को छोटी आंत भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका है जो अंतर्रोष्म क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? इसमें हो जाएगा कौन? तो एटीपी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि उपरोक्त हार्मोन में से कौन से जंतु में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते का कार्य करता है? बताइए करने का कार्य कौन करता है इसमें करता है जो कि एड्रेलिन। क्या हो जाएगा? एड्रेलिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ जाता है, तो प्रकाश इस प्रभाव को क्या कहेंगे? प्रकाश के इसी प्रभाव को क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? बताइए। यह लगाया जाता है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? बताइए। ऑस्टेड ने। किसने किया था? ऑस्टेड ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? बताइए। इसमें हो जाएगा एक मस्तिष्क के द्वारा और दूसरा वृक्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो परिवर्तन कर देता है, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर परिवर्तित करता है किसमें? यह परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन बताइए कि हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा कितने हर्ट्ज का होता है? कितने वोल्ट कितने हर्ट्ज का होता है? बताइए। यह होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसमें मिलान करना है। कह रहा है कि परमाणु शक्ति केंद्र है और राज्य है, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पलकप्पम। पलकप्पम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? पलकप्पम बताइए। ए हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। यानी ए का 3 किस में? ए का 3 तो सभी में दिख रहा है। नरौरा कहाँ है? नरौरा बताइए। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र देखेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इसमें देखिए बी का एक नहीं, इसमें बी का एक नहीं है। उस पर काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? गुजरात में है। यानी सी का 2, सी का 2 तो इसी में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ट्राम्बे परमाणु शक्ति केंद्र जो कि महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ से के करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन जो बम होता है वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर होता है। अनियंत्रित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनियंत्रित याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? कितना होता है? 10%। कितना होता है? 10%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने एक्स किरणें की खोज किया है? बताइए। एक्स किरणें ने खोज किया है तो याद रखिएगा डब्ल्यू सी रॉन्टिजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किससे संबंधित है? बताइए। अल्बर्ट आइंस्टीन से। अल्बर्ट आइंस्टीन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन से। अल्बर्ट आइंस्टीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। यह न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होगा? त्वरण जो होता है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत पर रॉकेट प्रणोदन का कार्य विधि आधारित होता है? बताइए किस पर होता है? यह होता है संवेग संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि गति का विरोधकर्ता क्या कहलाता है? गति का विरोधकर्ता क्या कहलाता है? इसी को कहेंगे अभिकेंद्रित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते वक्त धनुष की स्थिति ऊर्जा का रूपांतर किस ऊर्जा में हो जाता है? यह हो जाता है गतिज ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि लोलक अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें पहला सही है कि जो त्वरण होता है अधिक हो जाता है, एक्सेलरेशन अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि या कार्यकाल टाइम ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? बताइए। लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। यह हो जाएगा प्रोटियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन संक्षारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस बल्ब के तत्व हैं? किस ब्लॉक के तत्व हैं? किस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे इस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है? यह कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व को। डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऊष्माधारिता या फिर हीट कैपेसिटी किस रूप में परिलक्षित होती है? यह होती है ताप वृद्धि के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? यह संबंधित होता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक पर तापक्रम बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव इसका क्या पड़ेगा? तो प्रभाव यही पड़ेगा कि घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि पी ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सही है। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताना है।
इसमें देखेंगे पहला ही सही है, कह रहा है कि आवर्त सारणी में जो कि ब्लॉक के तत्व जो कि 13 से 18 तक 6 समूह हैं। कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के अपरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सही है। कार्बन का अपरूप के बारे में बताना है। तो इसमें देखेंगे तो पहला क्या कह रहा है कि कार्बन के केवल क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के 2 प्रमुख क्रिस्टलीय रूप होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए कि विलंब निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस क्षेत्र में मनुष्य तथा प्राणी रहते हैं, बताइए कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बताइए कि आगरा शहर में स्थित ताजमहल अपना प्राकृतिक रंग एवं आभा खोता जा रहा है, इसके कारण क्या है? कारण इसका यही है कि अम्ल वर्षा के कारण, और अम्ल वर्षा के याद रखिएगा कौन जिम्मेदार होता है? NO2 SO2। अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी की संवर्ग के संबंध में सही क्रम बताइए। सही संबंध इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रजाति हो जाएगा, स्पीसीज, जीनस हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा और एक किंगडम हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें मिलान करने वाला आ गया, इसको मिलान करिए और बताइए कौन सही हो जाएगा इसमें। पहला कह रहा है कि क्लोरोफाइसी देखेंगे तो ये हो जाएगा हरे शैवाल होता है, इसी को हरा शैवाल कहा जाता है, यानी एक आध दो किस्में, एक आध दो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट बताइए इसमें रोडोफाइसी अगर देखेंगे तो ये होता है लाल रंग का शैवाल होता है, तो बताइए बी का 3 इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से मिलान कर लीजिए। सी का जो कि फियोफाइसी देखेंगे तो यह भूरे रंग का होता है, और ब्रायोफाइट जो कि देखेंगे लिवर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी मिलान कर लीजिए, एक एक करके भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि सही कौन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कौन सही हो जाएगा? 1 2 4, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शलजम जो कि मूल का रूपांतर होता है, आलू जो कि तने का रूपांतर होता है, पीछे क्वेश्चन बताए हैं वही वाला है, और जो प्याज होता है पत्ती का रूपांतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतर्द्रवी जालिका चिकनी होती है? यह जो चिकनी होती है यह होती है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में नाइट्रोजन किसका मुख्य घटक होता है, किसका मुख्य संगठन होता है, किसका मुख्य संगठक होता है बताइए? प्रोटीन और हार्मोन का। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज में पायरुविक अम्ल का बनना क्या कहलाता है? पायरुविक अम्ल का बनना क्या कहलाता है? इसी को कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि क्वासियोकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए, यानी गलत कौन है? पहला कह रहा है कि यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला एक विकार, यानी एक प्रकार का रोग होता है, सही है। और यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जिनका पोषण माँ के दूध में होता है उसमें होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें जो कि मरसमस की तरह एक हाथ पैर पतले हो जाता है, और यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने का कार्य करता है, ये सही है, बाकी बी नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक O2 का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यह होता है RBC के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RBC के द्वारा। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो कि वक्ष गुहा में स्थित होता है? वक्ष गुहा में इनमें से कौन स्थित होता है? इसमें से स्थित होता है ऑप्शन नंबर, इसमें देखेंगे बी हो जाएगा, केवल पहला। अगले क्वेश्चन बताइए, सूची वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है और इसमें कुट की सहायता से उत्तर देना है। चलिए बताइए कौन सही हो जाएगा। ये तो सभी सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला। AB रक्त समूह जो कि समग्राही हो जाएगा, उसी प्रकार सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइए कि मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक यानी पेसमेकर कहते हैं? पेसमेकर इनमें से किसे कहते हैं बताइए? पेसमेकर जो कि सीरा आलिंद होता है,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में थकान का मुख्य कारण क्या होता है। थकान का मुख्य कारण होता है कि लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताइए कि पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी होती है। मायोग्लोबिन के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि एवं उपास्थि, अस्थि एवं उपास्थि देखेंगे तो यह संयोजी ऊतक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से बताना है कौन सही हो जाएगा। 1, 2, 3। अगला है कि थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है। पहला ही गलत है। यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है, बाकी सही है। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेगरहैंस द्वीप में पाए जाने वाले बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्त्राव करते हैं। इसमें स्त्राव करते हैं ग्लूकागॉन का। अगला है कि ओम के नियम का संबंध बताइए, इनमें से कौन सही है। फॉर्मूला कौन हो जाएगा इसका, ओम का नियम का। छियालीस का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 146 का बी। 47 का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। V=RI। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प तरंग दैर्ध्य बढ़ता हुआ क्रम में प्रदर्शित करता है। बी हो जाएगा, गामा किरणें, एक्स किरणें और रक्त किरणें, रेडियो तरंगें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणों का उपयोग कैंसर कोशिका में नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें हो जाएगा गामा किरणें। अगला है कि प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।